हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षर शुक्ला एजुकेशन अड्डा पे। पूरा विश्व इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है और भारत में भी इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में मैं आपके लिए इंग्लिश के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट टेंस पर एक वीडियो लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक टेंस। टेंस का अर्थ होता है दोस्तों हिंदी में काल। ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। अब ये सभी टेंस जो होते हैं, जैसे प्रेजेंट, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इनके 4 टाइप्स होते हैं, सबके सेम होते हैं सबके। पहला होता है इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों, ये होते हैं 4 भाग हर एक टेंस के। तो आज हम सिर्फ प्रेजेंट पे चर्चा करेंगे और पास्ट और फ्यूचर पे मैं अगले 2 वीडियो में आपको समझा दूंगा ये। तो आज हम प्रेजेंट के भी इंडेफिनिट टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इस टेंस की दोस्तों हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी डू या फिर डज। दोस्तों, ये डू और डज में अंतर ये होता है, डू हमेशा बहुवचनकर्ता के साथ और डज हमेशा एकवचनकर्ता के साथ यूज होता है। हमारे बहुवचनकर्ता क्या होते हैं टेंस में, ये जान लेते हैं। जो हमारे होते हैं बहुवचनकर्ता यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट, वो होते हैं आई, वी, यू या फिर दे। और जो एक वचनकर्ता होते हैं वो होते हैं ही, सी, इट या फिर किसी का भी नाम, कोई भी नाम हो। तो ऐसा होता है दोस्तों कि ये डू और डज का यूज हम सिर्फ इंटेरोगेटिव या फिर निगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस के साथ ही करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर जिनको नॉर्मल सेंटेंस भी कई बार बोला जाता है, उनके साथ इनका यूज नहीं किया जाता है। और दोस्तों, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है और जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम यस या ई यस का प्रयोग करते हैं। यस या ई यस यूज करने का भी एक नियम होता है। एक वचनकर्ता के साथ यस या ई यस का प्रयोग किया जाता है और बहुवचनकर्ता के साथ इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए सीधे मैं इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। एग्जांपल हम ले लेते हैं, वह घर जाता है। तो अगर हम इसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, तो वह की इंग्लिश हमें मालूम है ही होगी। अब हमें इसका सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के बाद में हमें लेना है इसकी क्रिया। इसकी क्रिया है जाना और मैंने बताया कि ई यस या फिर यस का यूज होता है सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ। तो हम लिखेंगे ही गोज और फिर घर जा रहा है तो होम। सिंपल था दोस्तों। अब अगर हम इसे निगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव में लिखें, जैसे निगेटिव में लिखते हैं, वह घर नहीं जाता है। तो देखिए, मैंने जैसे समझाया कि डू या डज का यूज करते हैं हम इसके साथ। तो एक वचनकर्ता के साथ हम किसका यूज करते हैं, डज का। तो ही, अब हम इसके लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब, डज नॉट गो टू होम। एक चीज़ और कि यहाँ पे हम जब अफर्मेटिव के बाद इंटेरोगेटिव या निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम उसमें से यस या ई एस का यूज नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। लेकिन चलिए मैं आपको एक ठो इंट्रोगेटिव का पहले एग्जांपल दे देता हूँ। इसी को मैं इंट्रोगेटिव में बदल देता हूँ। क्या वह घर जाता
है। तो ये हो जाएगा डज ही गो टू होम, क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब बात आती है दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी दोस्तों हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो होती हैं इज, एम या फिर आर। अब इसका समझना है कि हम कैसे यूज़ करते हैं इनका। हम एक वचन कर्ता के साथ, मैंने बताया पिछली बार एक वचन कर्ता क्या होता है, वो होता है उसमें हम इस का यूज़ करते हैं, और आर का यूज़ हम बहुवचन कर्ता के साथ करते हैं, और एम का यूज़ करते हैं हम आई के साथ। अब इसका एक नियम होता है, पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद क्रिया जो होती है वो रखते हैं। अब इसका एक एग्जांपल समझिएगा आप। वह क्रिकेट खेल रहा है। इसको पहचान आप ऐसे सकते हैं दोस्तों कि सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है या फिर रहा हूँ, ऐसे सब्जेक्ट के सेंटेंस के लास्ट में ऐसे शब्द लगे रहते हैं। अब इसका हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, तो आ गया ही, और उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, मैंने बताया एक वचन कर्ता के साथ इज का यूज, ही इज़। अब हम इसकी क्रिया है खेलना, और इसकी क्रिया प्ले, और इसकी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो प्लेइंग हो जाएगा। और प्लेइंग क्रिकेट खेल रहा है तो प्लेइंग द क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। इसमें हम इसी तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस में भी बनाते हैं, कोई ज़्यादा चेंज नहीं होते, सिर्फ सही ढंग से हम हेल्पिंग वर्ब को और सब्जेक्ट को रखना होता है। जैसे हम इसका निगेटिव बनाएं, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा, नहीं खेल रहा है। देखिए ही इज़, और इसके बाद हम इज़ के बाद लगाएंगे नॉट प्लेइंग द क्रिकेट। बन गया, सिंपल था। अब अगर हम इसको लिख दें क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा, तो इज़ पहले आ जाएगा, बस इसी तरह होता है। एक एग्जांपल दिखाई देता हूँ मैं इसका आपको। क्या हुआ क्रिकेट खेल रहा है, ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हम इसका बनाएंगे जब, तो पहले हम लिखेंगे ये हेल्पिंग वर्ब पहले लाते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय, और तब लाते हैं जब हमारा ये क्वेश्चन वर्ड पहले हो। यदि बीच में हो तो हम पहले जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसकी इंग्लिश लिखते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं इज़। अब सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट है हमारा वह, तो ही। अब यहाँ पे हम लाएंगे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, इज़ ही प्लेइंग, और क्रिकेट खेल रहा है तो ऑब्जेक्ट द क्रिकेट। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और दोस्तों प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना ना भूलें।